धनबाद के अशरफी अस्पताल में नवजात शिशु को छोड़कर उसके परिजन चले गए क्योंकि बच्चों के जन्म के बाद ओवर ब्लीडिंग के कारण प्रसूता की मौत हो गई थी। प्रसूता की मौत के बाद उसके पिता ने भी अब उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए धनबाद CWC और डालसा सचिव नवजात की मदद के लिए सामने आए हैं और उनकी देखरेख में अब नवजात का इलाज चल रहा है। तो महिला की सुबह मृत्यु हो गई और बाद में परिवार के लोग, मुस्लिम परिवार से था, कहा कि हमको अंतिम संस्कार मिट्टी करना है उसको, तो पेमेंट उस समय नहीं कर पाया। कोई पैकेज में एडमिट हुआ था। हालांकि CWC का ये देखना नहीं है कि किस कारण से और किस शर्त पर उसका एडमिशन कराया था, लेकिन वो महिला चली गई। महिला को डेड बॉडी लेकर वो लोग चला गया और उसके बाद में जब हॉस्पिटल वालों का जो कहना है कि हम लोग संपर्क कर रहे हैं लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा कि हमको बच्ची से कोई मतलब नहीं है। CWC को जब खबर मिला तो हम लोग सबसे पहला काम करा है कि कल उसको वेंटिलेटर पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उसको स्पेशली लगाया गया है और उनसे हम लोग हर 7 से 8 घंटा के बाद में रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आज DLSA सेक्रेटरी राकेश रोशन जी भी गए थे। PDJ सर ने उनको जाने के लिए अधिकृत किया था। हम लोगों ने देखा कि बच्चे की स्थिति में सुधार है। 15 ml फीडिंग आज वो लिया है और जो वेंटिलेटर पर रखा गया तो उसका वहां से निकाला गया। पिता है बायोलॉजिकल जो पेरेंट है, माँ का तो डेथ हो गया, तो पिता जमशेदपुर में था, लेकिन आज तक बच्चा जन्म लेने से लेकर अब तक वो आया नहीं है। और दादाजी से हमारी बात हुई, कहा कि हम 2 दिन के बाद सोच करके इस पर बताएंगे। हम लोगों ने उनको एक प्रस्ताव दिया है कि अगर दिक्कत है तो आप गिरिडीह CWC से मिलकर उसका जो सरेंडर फॉर्म होता है आप भर दीजिए बच्चा को, फिर सरकार अपने स्तर से विभाग देखेगा और उस पर अग्रसर निर्णय होगा। पूरा मामला गिरिडीह जिले के एक मुस्लिम परिवार की बेरुखी से जुड़ा है, जहां प्रसव के बाद महिला की मौत हो जाती है और उसकी नवजात बच्ची को छोड़कर परिवार के लोग चले जाते हैं। बाद में जब अस्पताल प्रबंधन के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई है तो इलाज का बिल भरने के डर से उन लोगों ने नवजात को अपनाने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी बच्ची को अपनी जिम्मेदारी में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे मामले में CWC चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी और डालसा सचिव राकेश रोशन ने अस्पताल जाकर नवजात के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला CWC के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से हमने देखा कि एक फैमिली जो गिरिडीह की है वो अपनी बहू का ट्रीटमेंट असरफी में करवा रहे थे और प्रेग्नेंट थी वो, और सर्जरी के बाद एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से जो उनके फैमिली मेंबर हैं उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और अभी जब उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है तो उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि हम लोग को बच्ची का कोई मतलब नहीं है। इवन जो उसके बायोलॉजिकल फादर है वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा उसे लेने। और वाले लोग का कहना था कि अभी बिल का दिक्कत हो रहा है, जो भी मेडिसिन उसको पड़ रहा है वो कॉस्टली है। तो अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी को हमने बताया है। इवन CWC के जो चेयरमैन है उत्तम मुखर्जी जी, वो भी मेरे साथ थे। हमारे अपने PDJ साहब वीरेंद्र कुमार तिवारी सर से भी बात की। तो बात करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि अथॉरिटी को हमने बोला है कि DCPO को एक लेटर लिखने के लिए उनके पास फंड होते हैं तो वो भी जो एक प्रिस्क्राइब लिमिट में जो फंड होंगे वो रिलीज करवाने का। लेकिन एक इशू आ रहा है कि जो बच्ची है गिरिडीह से, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये सब प्रोसीजर चल रहा है और डॉक्टर ने एश्योर किया है कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। वो वेंटिलेटर पे थी अभी से कुछ देर पहले तक। देख रहे हैं अगर उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे या नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे तो फिर एक जो प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसमें फॉर्म 28 होता है, वो सरेंडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीजर करेंगे। इसके संबंध में एक बार मीटिंग हम लोग करेंगे सारे डिपार्टमेंट उनके साथ। इलाज में होने वाले खर्च को भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भुगतान करवाने का आश्वासन दिया। अब उक्त नवजात बच्ची को इलाज के पश्चात अगर परिवार वाले नहीं अपनाते हैं तो अडॉप्शन सेंटर भेजकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।